ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका एक बार फिर से हार्दिक आभार। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 5। साथ ही आप सुनेंगे भगवान कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो भगवान कोई ना कोई जरिया बनकर हमारे दुख दूर करने के लिए किसी न किसी को भेज ही देते हैं। तो आज कार्तिक मास महात्म्य के बाद आप सभी से अनुरोध है कि आप भगवान कृष्ण की इस कहानी को जरूर सुनिएगा। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद ना आए तो आप कभी भी हमारे चैनल पर दोबारा से कथाएं मत सुनिएगा। इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज की जो कहानी मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के बाद इस वीडियो में सुनाऊंगी वो बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी कि दिल को छू जाएगी और शायद बहुत दिनों तक आपके दिल दिमाग से ये कहानी निकल ही ना पाए। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब ये कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था वही आज मैं आपको सुना रहा हूं। सो आप सब एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले हे त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूं, सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सूर्यराज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर, समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, ये किसका बालक है? समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि ये मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए
उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़ी जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिवजी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सिंधु राज ने काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का समस्त वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमर नामक दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमर ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश न तो अपना मस्तक झुकाया और न नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रतन लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय वह सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदनवन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो।
जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप आगे आने वाली वीडियो में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब सुनिए भगवान कृष्ण और उनके सच्चे भक्त की कहानी। भगवान कृष्ण के चमत्कारों की सच्ची कहानियां आप सभी को कभी भी सुनने को मिल सकती हैं। कहते हैं कि वृंदावन में आज भी ऐसे कई आश्चर्य दिखाई देते हैं। कहा जाता है यहाँ ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन के रास्ते पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त था जो दिन भर ठाकुर जी का नाम लिया करता था। हर समय बस भगवान कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर मिलता, उसे परम आनंद के साथ और भगवान की मर्जी समझकर वो खुशी खुशी ग्रहण करता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक बार वो किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे जल्दी ही पैसे लौटाने का वादा भी ले लिया। भगवान कृष्ण का वो परम भक्त एक गरीब ब्राह्मण था। अब वादे के अनुसार हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने चले जाता था। आखिरी किस्त बची थी। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उस गरीब ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। बेचारे उस गरीब ब्राह्मण ने जब साहूकार का पत्र देखा तो बड़ा परेशान हो गया। जल्दी से गया साहूकार के पास और उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि वो उसे कुछ समय का अवसर और दे। लेकिन वो साहूकार नहीं माना। अब मामला अदालत में पहुंच गया, यानी कि साहूकार ने ब्राह्मण पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ब्राह्मण ने जज से विनती करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने तो साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। जज साहब, ये साहूकार बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ना तो मैंने कोई झूठ बोला है और ना ही मैंने कोई धोखा दिया है। गरीब ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया। अब वो उस गरीब ब्राह्मण को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश में लग गया। जज साहब के सामने कहने लगा, जज साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर इसने बाकी का कर्ज लौटा दिया हो तो जिसके भी सामने इसने लौटा दिया हो उसे भी अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनना था कि ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। वो एक ईमानदार व्यक्ति था और उसने बिना कुछ सोचे समझे साहूकार का बाकी कर्ज लौटाया तो था, लेकिन उस समय कोई आसपास नहीं था जो कि उसकी गवाही दे सके। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान मन ही मन अपने भगवान कृष्ण को याद करने लगा। कहने लगा, प्रभु, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी। अब मैं गवाह के रूप में किसे पेश करूं? तभी हाथ जोड़कर वह ब्राह्मण मन ही मन भगवान कृष्ण से कहने लगा, भगवान, अब तो मैं कुछ नहीं जानता। हे प्रभु, अब तो केवल आपका ही सहारा है। केवल आप ही इस समस्या से मुझे उबार सकते हैं। हे भगवान, ये साहूकार तो एकदम झूठ बोल रहा है। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैंने उसका बाकी का कर्ज लौटा दिया है? और इस बारे में सिर्फ आप ही जान सकते हैं। इस बात का पता या तो मुझे है या केवल आपको है। अब तो मैं आपको ही गवाह बनाऊंगा। हे प्रभु, अब तो जज साहब के सामने मैं आपका ही नाम गवाह में लेने जा रहा हूँ। अब आपको जैसा उचित लगता हो वैसा करिए। अपने मन में भगवान कृष्ण से इस तरह से बातें करने के बाद उस ब्राह्मण ने गवाह के रूप में भगवान कृष्ण का ही नाम ले लिया। जब जज साहब ने ये बात सुनी तो बड़े हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब भी किसी के घर कोई नोटिस भेजना होता है तो उसका पता भी तो जरूरी होता है। बस फिर क्या था, ब्राह्मण ने बांके बिहारी के मंदिर का पता उस पत्र में लिखवा दिया गया। पेशी की अगली तारीख तय हुई। अब चमत्कार देखिए, पेशी की अगली तारीख हुई तो एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हो गया और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जज साहब, यह ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को अदालत में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक करके पता हो। अब जज साहब ने साहूकार के खाते की जांच करवाई।
जब जांच करवाई तो साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई धनराशि की तारीख और जमा करने की तारीख एकदम सही निकली। उधर वो साहूकार बड़ा चालाक था। साहूकार ने धनराशि दर्ज तो की थी, लेकिन सारे नाम फर्जी लिखे थे। इस तरह से जांच करने पर पाया गया कि साहूकार एकदम झूठ बोल रहा था और वह गरीब ब्राह्मण निर्दोष था। जज ने इसी बात के आधार पर ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अभी तक हैरान थे कि एक इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और हिसाब आखिर भला कैसे याद रख सकता है। तब जज साहब ने उस बारे में ब्राह्मण से पूछ लिया कि एक बात बताइए, ये बूढ़ा आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो तो सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि कई नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि बताइए, सच बताइए, वो बूढ़ा आदमी कौन था। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे, सच में उसे नहीं पता कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और कहाँ से आया था। जज साहब, मैं सही कहता हूँ, मैंने तो केवल बांके बिहारी का पता उस पत्र में लिखवा दिया था। जज साहब ने जब ये बात सुनी तो जानकर बड़े हैरान हुए। उनके मन में एक के बाद एक कई प्रश्न उभरने लगे। अब वो रात दिन यही सोचते रहते कि आखिरकार वो आदमी था कौन। इस पहेली को सुलझाने के लिए ठीक अगले दिन ही जज साहब पहुंच गए बांके बिहारी के मंदिर में। दरअसल बात ये थी कि जज साहब के मन में एक बहुत बड़ा संशय था। वो जानते थे कि एक बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें और एक के बाद एक सारा हिसाब उसे मुंह जबानी याद था, जो कि साधारण बात नहीं थी। बस अपने मन में उमड़ते इन्हीं प्रश्नों का जवाब पाने के लिए जज साहब पहुंच गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में। पुजारी जी से जज साहब ने सारी बात बता दी। पुजारी जी से ये भी कहा कि जज साहब, अगर हो सके तो मुझे उस बूढ़े आदमी का पता भी बताइए, आखिरकार वो आदमी रहता कहाँ है। जब पुजारी जी ने जज की बातें सुनी तो बड़े हैरान, कहने लगे, जज साहब, ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। अब जज साहब समझ गए कि जरूर भगवान कृष्ण का ही ये चमत्कार रहा होगा और हो सकता है बूढ़े व्यक्ति के भेष में साक्षात भगवान कृष्ण ही आए होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा, कहा जाता है कि उन्होंने तभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और एक साधु संत बन गए। कहा जाता है भगवान कृष्ण की ये एक सच्ची घटना थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और तब उन्होंने वहां पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। पागल बाबा का मंदिर कैसे बना, इसके बारे में एक और मान्यता भी है। कहा जाता है कि जब जज साहब को ये बात पता चली कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण अदालत में गवाही देने के लिए पेश हुए थे, तब वो अपना सब कुछ छोड़कर बांके बिहारी को ढूंढने लगे। उस बात ने जज साहब को पागल सा कर दिया। इसके बाद जब वो कभी भी किसी भी भंडारे में जाते तो वहां से पत्तलों की जूठन उठाते और उस जूठन में से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरे। जूठन बटोर बटोर कर खाते रहे और ठाकुर जी को भी खिलाते रहे। इससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई। फिर वहां पर रहने वाले लोगों ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार अपनी पत्तलों में उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब भी भंडारा होता तो लोग कुछ भी जूठन बाकी ना छोड़ते ताकि वो पागल ठाकुर जी को जूठन ना खिला सके। लेकिन जज साहब, जो कि एक पागल बन चुके थे, उन्होंने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल दिया। अरे, ये आज मैंने क्या कर दिया, अपने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खुद खा लिया। जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना भोग लगाए ही निवाला मुंह में रख लिया है, तब उन्होंने मुंह के अंदर रखा हुआ निवाला गले से नीचे नहीं उतारा कि अगर मैं पहले खा लूंगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर इस अन्न को थूक देता हूँ तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वो पागल अपने मुंह में निवाला लिए हुए ठाकुर जी का ध्यान करता रहा। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज के पास आए और कहने लगे, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है। ये बात सुनते ही जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो मन ही मन कहने लगे, ठाकुर जी, बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का जूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और आज भी जज साहब को समर्पित
पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कृष्ण कन्हैया जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का ये आश्रम बहुत ही चमत्कारिक है और यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान कृष्ण के चमत्कारों का साक्षात दर्शन होता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।